हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिस्टर मोटिवेशन। आज हम बात करेंगे एक फेमस स्टोरी 3 फीट फ्रॉम गोल्ड के बारे में और कैसे हम सफलता के नज़दीक होते हुए भी हार मान लेते हैं। इस कहानी को जानने के बाद आप कभी भी हार नहीं मानेंगे। ये जानने से पहले हमारे चैनल मोटिवेशन ड्राइव को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों, यह उन दिनों की बात है जब अमेरिका में गोल्ड रश चल रहा था। उस समय जमीन से सोना निकालना आसान था। कोई भी व्यक्ति जमीन से सोना निकाल सकता था। उस समय काफी लोग कोलोराडो नदी के किनारे सोना खोजा करते थे। पास ही के गांव में डर्बी नाम का एक लड़का भी रहता था। उसे जब इस बारे में पता लगा तो वह भी इस खोज में लग गया। कुछ दिन बाद उसे एक सोने का टुकड़ा मिला जिससे वह खुश हो गया। उसने ये बात अपने गांव वालों को भी बताई, पर डर्बी के पास सोना निकालने के लिए मशीन्स नहीं थी, तो उसने गांव वालों की मदद मांगी। गांव वालों ने उसकी मदद की और उसे मशीन खरीदने के लिए पैसे दे दिए। मशीन खरीदने के बाद डर्बी ने गांव वालों के साथ मशीन्स सेट कर दी। अब उन्होंने खोदना शुरू करा। हफ्तों खुदाई चलती रही पर कुछ नहीं निकला। डर्बी बहुत निराश हो गया। उसने सारी मशीन्स पास में ही एक कबाड़ी को बेच दी। उस कबाड़ी ने सारी बात का पता लगाया और एक एक्सपीरियंस्ड माइनिंग इंजीनियर को उस साइट पे ऑब्जर्वेशन के लिए बुलाया। माइनिंग इंजीनियर ने जब डिटेल्ड स्टडी की तो उसने बताया जहां डर्बी ने खुदाई छोड़ी थी वहां से सिर्फ 3 फीट दूर सोने की माइन थी। उस कबाड़ी ने खुदाई शुरू कर दी और मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। डर्बी को जब इस बात का पता चला तो उसे बहुत निराशा हुई। डर्बी ने इस इंसिडेंट से बहुत बड़ी सीख ली। बड़ा होकर जब वह इंश्योरेंस एजेंट बना तो उसने डिसाइड किया कि जब भी कोई कस्टमर मुझे पॉलिसी खरीदने से मना करेगा तो मैं हार नहीं मानूंगा, मैं उसे और अच्छे से कन्विंस करूंगा। इस फिलॉसफी से मिस्टर डर्बी अपने टाइम के बहुत बड़े इंश्योरेंस एजेंट बने। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें कभी भी टेम्पररी डिफीट से हार नहीं माननी चाहिए। कई बार हम निराश हो जाते हैं और क्विट करने की सोचने लगते हैं, पर उसी मोमेंट पर हमें याद रखना चाहिए कि हमारी सफलता और हमारे बीच सिर्फ एक प्रयास का ही अंतर है। और दूसरी सीख यह है कि जब भी हम मुसीबत में हों तो हमें एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, जैसा कि उस कबाड़ी ने किया और माइनिंग इंजीनियर की मदद से मिलियनेयर बना। नेपोलियन हिल अपनी फेमस बुक थिंक एंड ग्रो रिच में बताते हैं कि हो सकता है हमारे पास एक्सपर्ट्स ना हो, पर जब हम सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वह लोग जब हमारी सिचुएशन में होते तो क्या करते। इसलिए हमें फेमस पर्सनैलिटीज जैसे एंड्रयू कार्नेगी, अब्राहम लिंकन, श्रीला प्रभुपाद, महात्मा गांधी, जॉर्ज वॉशिंगटन जैसी पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कर हमें बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।